इस वीडियो में बताए गए किसी भी चीज को घर पर ट्राई न करें। काला जादू, ब्लैक मैजिक ये सब किताबों में ही अच्छा लगता है। रियल लाइफ में इनसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहे। ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी अंधकार की दुनिया से कुछ रहस्यमय लेकिन आम दिखने वाली चीजें हमारी दुनिया में अभियान हो जाते हैं और जो उन्हें उठाते हैं उनके साथ फिर अनहोनी होने लगता है। लेकिन क्या हो, हमारी आज की कहानी से आपको ये पता चलेगा कि एक छोटी सी गलती का आपको कितना बड़ा कीमत चुकाना पड़ सकता है। शुरू करते हैं आज का हॉरर शॉर्ट मूवी नोबिता एंड द कर्स्ड स्टैम्प। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं नोबिता डोरेमोन के पास आके रो रहा है। डोरेमोन पूछता है, क्या हुआ नोबिता, आज जियान ने तुम्हें फिर से मारा? नोबिता अपना सिर हिलाता है। डोरेमोन बोलता है, तो फिर रो क्यों रहे हो? अब तक तो तुम्हें आदत पड़ गई होगी मार खाने का। अच्छा, तो तुम्हें एक गैजेट चाहिए जिससे तुम जियान से अपना बदला ले सको, है ना नोबिता? नोबिता बोलता है, हाँ डोरेमोन, मुझे एक ऐसा गैजेट दो जिससे कि मैं जियान को बहुत बहुत पीट सकूं। डोरेमोन बोलता है, देखो नोबिता, मेरे पास ऐसा कोई गैजेट नहीं है और वैसे भी मुझे डोरेमोन ने बुलाई है तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ। और तुम पीले शर्ट वाले लड़के जरा ध्यान से सुनो, मेरे आने तक होमवर्क कर लेना, वरना जियान ने जितना पीटा है ना उससे ज्यादा तो मॉम पीटेंगी। बोल के डोरेमोन टाइम मशीन से चला जाता है। बेचारा नोबिता मन में सोचता है, होमवर्क नहीं, मुझे पहले उस मोटे जियान और शुक्र सुनियो को सबक सिखाना है, लेकिन मैं कर ही क्या सकता हूँ। और तभी नोबिता को एक जाना पहचाना वॉइस सुनाई देता है, फ्यूचर डीलक्स एक्सप्रेस से डोरेमोन के लिए डिलीवरी है। एक पोर्टल ओपन होता है और नोबिता के सामने एक बॉक्स गिरता है। नोबिता हैरान होकर बोलता है, ये क्या है? क्या इसको डोरेमोन ने मंगाया है? अगर ये डोरेमोन ने मंगाया तब तो ये मेरे लिए होगा। डोरेमोन भी ना सीधा इसको गैजेट देना आता है नहीं। नोबिता खुश होकर उस बॉक्स को खोलता है। बॉक्स के एकदम ऊपर उसे एक यूजर मैनुअल मिलता है जिसपे लिखा होता है, डियर कस्टमर, इस गैजेट को यूज करने का कुछ रूल्स है। इसे सबसे पहले अपने पास 7 दिनों तक रखना है। ये गैजेट आपका किस्मत चमका देगा। 7 दिन बाद आप इसे किसी को भी दे सकते हैं। जिसको भी देंगे उसके साथ फिर मजेदार प्रैंक होने लगेगा। ज्यादा जानकारी के लिए आगे के पन्ने पढ़िए। लेकिन नोबिता तो नोबिता है, वो थोड़ी पढ़ेगा आगे के पन्ने। वो उस मैनुअल को साइड में रखता है और बॉक्स के अंदर देखता है तो उसे एक बहुत ही पुराने जमाने की लाल कलर की स्टैम्प मिलता है। नोबिता तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है, शुक्रिया डोरेमोन, अब इस लकी स्टैम्प की वजह से मेरा 7 दिन तक लक बहुत अच्छा चलेगा और उसके बाद मैं इसको जियान को दूंगा। फिर नोबिता स्टैम्प को पॉकेट में रखकर यूजर मैनुअल और बॉक्स को वहीं पे छोड़ के खेलने के लिए चला जाता है। और उसके जाते ही हम देखते हैं वो बॉक्स और यूजर मैनुअल अपने आप धीरे धीरे वहां से गायब हो जाता है। रास्ते में जियान नोबिता को पकड़ लेता है और बोलता है, नोबिता, तुम्हें पता है तुम्हारे जैसे लोगों की किस्मत में कुछ कर दिखाने का मौका बहुत ही कम मिलता है, इसलिए चलो हमारे साथ बेसबॉल खेलो। नोबिता मना तो करता है लेकिन जियान तो जियान है, वो उसे पकड़कर जबरदस्ती लेके जाता है। मैच आगे बढ़ता है और हम देखते हैं हमेशा की तरह नोबिता लास्ट बैट्समैन होता है और टीम को जीतने के लिए एक होम रन चाहिए। नोबिता पहले 2 बॉल में कुछ नहीं कर पाता। जियान गुस्से में बोलता है, नोबिता, अगर तुम इस बार कुछ नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारे भटूरा बना दूंगा। लास्ट बॉल पे नोबिता आंख बंद करके स्विंग करता है और वो हिट हो जाता है। सब लोग चिल्लाते हैं, होम रन। नोबिता महसूस करता है पॉकेट के अंदर वो स्टैम्प थोड़ा गर्म हो गया है। ये सब कुछ ही सेकंड के अंदर हो जाता है और नोबिता खुश हो ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि नोबिता जिस बॉल को होम रन मारा था वो सीधा जियान की मुंह पे आके गिरता है। लेकिन क्योंकि आज नोबिता के वजह से टीम जीता है तो इसलिए जियान कुछ नहीं बोलता। इसके बाद नोबिता घर आने लगता है, लेकिन हमेशा की तरह नोबिता के पैर एक डॉगी की पूंछ पे पड़ जाता है। नोबिता भागने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो डॉग नोबिता को छोड़ के नोबिता के पीछे आने वाले एक लड़के को भगाने लगता है। नोबिता थोड़ा हैरान होता है क्योंकि ये डॉग हर रोज उसे काटता है, तो आज वाला वो उसे छोड़ के किसी और के पीछे क्यों भाग रहा है। खैर नोबिता ज्यादा नहीं सोचता और वो घर पहुंच जाता है। अगले 3 दिनों तक नोबिता का लक बहुत अच्छा चलता है, लेकिन हद तो तब पार हो जाता है जब अगले दिन वो शिजुका स्कूल से घर आ रहा होता है। एक कार बहुत तेजी से उनके पास से गुजरता है जिससे कि नोबिता डिसबैलेंस हो जाता है। उसका पैर गटर में गिरने वाला होता है, लेकिन उसके बदले शिजुका का पैर गटर में गिर जाती है। अब जाके नोबिता को रियलाइज होता है कि भले ये स्टैम्प उसको गुड लक दे रहा है, लेकिन उसका कीमत उसके आसपास वालों को चुकाना पड़ रहा है। नोबिता काफी सोचता है इसके बारे में, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताता। उस दिन शाम को जब वो बाहर घूम रहा होता है तब वो देखता है कि डेगिसुकी जियान सुनियो शिजुका को कुछ तो बता रहा है। डेगिसुकी कहता है, हाँ ये सच है। शिजुका पूछती है, सच में ऐसी चीजें होती है डेगिसुकी? तभी नोबिता बीच में आता है और पूछता है, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो?
इसके जवाब में शिजुका बताती है कि डेकिसुकी उन्हें श्रापित चीजों के बारे में बता रहा था। नोबिता पूछता है, तुम ऐसी चीजों में यकीन करते हो डेकिसुकी? डेकिसुकी कहता है, यकीन तो नहीं करता, लेकिन इन्हें नकारा भी तो नहीं जा सकता। ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास नहीं है। नोबिता डेकिसुकी के हाथ में एक बुक को नोटिस करता है। ये कैसी बुक है डेकिसुकी? डेकिसुकी बोलता है, इस बुक में ऐसे कुछ मिस्टीरियस चीजों को बताया गया है जिनके पास्ट के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन आज तक ये चीजें जिनके भी पास रहे हैं उन सब के बहुत ही दर्दनाक मौत हुआ है। नोबिता डेकिसुकी से बुक को लेके कुछ पेजेस पलटता है और एक पेज में उसे वही स्टैम्प दिखता है जो अभी उसके पॉकेट में है, जिसको देख के नोबिता चौंक जाता है और डेकिसुकी से पूछता है, डेकिसुकी ये क्या है? डेकिसुकी कहता है, अच्छा ये एक कर्स स्टैम्प है, लेकिन इसको किसने बनाया, कब बनाया, इसके बारे में कुछ नहीं पता, और अभी ये स्टैम्प कहाँ है ये भी किसी को नहीं पता, लेकिन इससे जुड़ी हुई कई सारे सच्ची घटनाएं जरूर लिखा हुआ है। जैसे कि ये देखो, सबसे पहले इसको मिला था एक फ्रेंच आदमी को, जो इसे अपनी लकी चार्म मानकर खुद के पास ही रख दिया था। 5 दिनों के अंदर वो और उसके पूरे परिवार जल के मारे गए। उसके बाद ये देखो, यहाँ पे लिखा है कि इसके बाद इसको मिला था एक राजा को, जिन्हें उनके अपने ही सेनापति ने गला काट के हत्या कर दी थी। सिर्फ यही नहीं, और भी कई सारे घटनाएं हैं। जैसे कि नोबिता बीच में बोलता है, अच्छा ठीक है डेकिसुकी, मैं इसके बारे में बाद में जरूर सुनूंगा तुमसे, लेकिन अभी मुझे घर जाना है, ठीक है ना? नोबिता फिर घर आते आते सोचता है, क्या ये स्टैम्प श्रापित है? अगर ये स्टैम्प श्रापित ही है तब इसको डोरेमोन ने क्यों मंगाया? ये सब सोचते सोचते वो घर पहुंच जाता है, और जैसे ही वो डोर को ओपन करता है, डोरेमोन उसके ऊपर कूद जाता है। नोबिता, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मेरी चीजों को बिना पूछे हाथ मत लगाया करो, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। नोबिता डर के पूछता है, क्या वो डोरेमोन? डोरेमोन कहता है, मैंने फ्यूचर से एक गैजेट मंगाया था, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। सच सच बताओ, क्या तुमने लिया है? नोबिता पूछता है, किस तरह की गैजेट? डोरेमोन कहता है, मैंने फ्यूचर से एक स्टैम्प मंगाया था, लकी स्टैम्प, लेकिन फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर ने उस स्टैम्प की जगह किसी और स्टैम्प को भेज दिया है। अब उन्हें खुद भी नहीं पता कि ये स्टैम्प क्या है, और अब मुझे उस स्टैम्प वापस करनी है ताकि मुझे मेरा अपना लकी स्टैम्प मिल सके। नोबिता थोड़ा घबरा जाता है। वो पूछता है, तो उन्होंने कौन सी स्टैम्प भेजी डोरेमोन? डोरेमोन कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे एक फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर में जाना होगा इसके बारे में पता करने के लिए। मैं अब भी जा रहा हूँ, और हाँ, तब तक तुम रूम में ढूंढना। अगर तुम्हें वो स्टैम्प मिले तो गलती से उसको यूज मत करना, क्योंकि हमें किसी को नहीं पता कि वो स्टैम्प क्या कर सकता है। डोरेमोन टाइम मशीन से चला जाता है और नोबिता तुरंत भागता है डेकिसुकी के पास। नोबिता डेकिसुकी को बोलता है, डेकिसुकी, तुम्हें उस स्टैम्प के बारे में जो कुछ भी बताया मुझे जल्दी से बताओ, ये बहुत इमरजेंसी है। डेकिसुकी कहता है, अच्छा ठीक है, वैसे भी तुम एकदम सही टाइम पे आए हो। मैं लाइब्रेरी में ढूंढ रहा था तो मुझे एक और प्राचीन बुक मिला, और इसमें भी बहुत सारे श्रापित चीजों के बारे में लिखा गया है। जैसे कि ये देखो, महाभारत का कर्ण का कवच, और ये एनाबेल डॉल, और हाँ, ये रहा वो स्टैम्प। इसमें लिखा गया है कि लोगों का मानना है कि ये स्टैम्प बनाया है शैतान ने इंसानों के शिकार करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि ये स्टैम्प 7 दिनों के लिए आपको बहुत अच्छा लग देता है, लेकिन अगर आपके मन में कोई गलत भावना जैसे कि लालच जागती है तो स्टैम्प का लक खत्म हो जाता है, और ये आपके जिंदगी का सबसे बुरा बैड लक को लेके आता है। नोबिता पूछता है, तो इससे बचने का कोई रास्ता भी लिखा है क्या? डेकिसुकी कहता है, ऐसा माना जाता है कि अगर 7 दिनों के अंदर तुम इस स्टैम्प को किसी और को दे देते हो तो तुम्हारा बैड लक ट्रांसफर होके उसके पास चला जाता है। पर एक मिनट नोबिता, तुम ये सब पूछ क्यों रहे हो? नोबिता कहता है, नहीं कुछ भी तो नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे कभी इंटरेस्टिंग लगा था। चलो मैं अभी घर जाता हूँ, बाद में मिलते हैं। नोबिता सोचने लगता है, तो क्या मुझे स्टैम्प को किसी और को दे देना चाहिए? पर मैं किसे दूं? मैं अपने किसी करीबी को ये बुरी चीज नहीं दे सकता। एक काम करता हूँ, मैं इसको सड़क पे छोड़ देता हूँ, सड़क पे जो इसको उठाएगा वो उसकी गलती होगी। फिर नोबिता स्टैम्प को सड़क पे फेंक के भागने लगता है। मैं आजाद हो गया और मेरे इसमें कोई गलती नहीं है। बोलते बोलते खुश होकर नोबिता घर में आके सो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद उसको एक ख्याल आता है, पर ये गैजेट तो डोरेमोन ने मेरे लिए मंगाया था ना। अब उन्होंने गैजेट गलत भेजा या फिर जो भी है, जिम्मेदारी तो मेरी ही बनती है, और मैं खुद को बचाने के चक्कर में किसी और को खतरे में नहीं डाल सकता। मैं अगर शुरू में सब कुछ डोरेमोन को बता दिया होता तो बात आगे इतनी बढ़ती ही नहीं। मुझे वो स्टैम्प जल्दी से वापस लाना होगा, इससे पहले कि कोई उसे उठा ले। नोबिता भागते भागते वहाँ पहुंच जाता है जहाँ उसने स्टैम्प को फेंका था, और देख के खुश होता है कि वो स्टैम्प अभी तक वहीं पे है। लेकिन स्टैम्प को उठाने से पहले ही एक हवा का झोंका जैसा बहुत तेजी से एक पंछी आता है और स्टैम्प को उठा के उड़ जाता है। नोबिता उसका पीछा तो करता है, लेकिन वो पंछी बहुत तेजी से उड़कर गायब हो जाता है। थके हारे नोबिता घर पहुंचता है और डोरेमोन बहुत गुस्से से नोबिता से पूछता है, नोबिता, मैंने टाइम टीवी पर सब देख लिया है, तुमने वो स्टैम्प को उठाया था ना, चलो अब जल्दी से वापस करो। नोबिता बोलता है, हाँ मैंने उठाया था, लेकिन अब मैं तुम्हें वापस नहीं कर सकता डोरेमोन। डोरेमोन पूछता है, लेकिन क्यों? फिर नोबिता डोरेमोन को सब कुछ बताता है कि उसके साथ अब तक क्या क्या हो चुका है, और डेकिसुकी से उसे क्या क्या पता चला, और ये भी कि वो स्टैम्प को सड़क पे छोड़ दिया था। डोरेमोन ये सुन के बहुत डर जाता है। डोरेमोन बोलता है, ये तुमने क्या कर दिया नोबिता?
नोबिता पूछता है, क्या हुआ डोरेमोन, तुम इतने डर क्यों गए? डोरेमोन बोलता है, नोबिता तुमने जो भी उस टाइम के बारे में डेगिसुकी से सुना है वो सब कुछ गलत है। मुझे फ्यूचर में जाके बहुत ढूंढने के बाद असली बातें पता चला है। दरअसल डेगिसुकी के पास जो किताब है उसे शैतान ने किसी इंसान से लिखवाया था, इंसानों को मैनिपुलेट करने के लिए। शैतान की असली किताब में टर्म्स और कंडीशन बिल्कुल उल्टा है। दरअसल रियलिटी में कुछ ऐसा हुआ था कि जिन जिन के पास वो स्टैम्प था 7 दिनों के अंदर वो सब ने उस स्टैम्प को छोड़ना चाहा और इसी वजह से उन सब के दर्दनाक मौत हुआ है। शैतान ने ये स्टैम्प बनाया ही इसलिए था ताकि वो स्टैम्प एक इंसान से दूसरे इंसान के पास जाए और शैतान को नए नए शिकार मिलता रहे। जैसे कोई इंसान 7 दिनों के अंदर उस स्टैम्प को छोड़ देता है, शैतान के लिए उसका जरूरत भी खत्म हो जाता है और तब वो उस बेचारे इंसान को खत्म कर देता है। शैतान यही चाहता है कि 7 दिन होने से पहले तुम इस स्टैम्प को छोड़ दो, लेकिन अगर तुम इस स्टैम्प को 7 दिन तक अपने पास रख लेते तो उस स्टैम्प का कर्ज हट जाता और शायद हम फिर बच जाते। लेकिन अब बहुत देर हो चुका है नोबिता, आज ही 7वां दिन था। नोबिता कांपते कांपते बोलता है, तो मतलब डोरेमोन मैं? डोरेमोन कहता है, हाँ नोबिता सब कुछ खत्म हो गया। नोबिता रोने लगता है, डोरेमोन तुम कुछ करो ना, टाइम मशीन से जाके सब कुछ बदल दो। डोरेमोन कहता है, इसे बदला नहीं जा सकता नोबिता, सब कुछ खत्म हो गया है। तभी नोबिता को कुछ फील होता है और वो पीछे मुड़कर देखता है। होमवर्क 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 नहीं, मुझे पहले उस मोटे जियानो शुक्र सुनियो को सबक सिखाना है, लेकिन मैं हेलो, क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप 22nd सेंचुरी के डिस्पैच सेंटर से बोल रहे हैं? जो प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर किए थे वो अभी तक मेरे पास नहीं आए हैं। हाँ, एक्सप्रेस शिपिंग से उन्हें जल्दी भेजिए।